अंकल, ये रही आपकी दवाइयाँ और ये रहा बिल, पूरे 1100 रुपए हो गए। ये कहते हुए उस मेडिकल स्टोर के कर्मचारी रामानुज ने दवाइयों से भरा पैकेट और कैलकुलेटर पर अच्छे से हिसाब किए गए बिल की पर्ची उस बुजुर्ग के सामने काउंटर पर रख दी। बुजुर्ग ने पर्ची पर नजर डाले बिना ही अपने कुर्ते की जेब टटोली, अपनी जेब में से कुछ 100-50 रुपयों के नोट हाथ में ले गिने बिना ही रामानुज की ओर बढ़ा दिए। अंकल, ये तो मात्र 900 रुपए ही है, इन दवाइयों का बिल पूरे 1100 रुपए का है। बुजुर्ग द्वारा दवाई के बदले दिए गए रुपयों को गिनने के बाद रामानुज ने उन्हें ये बात बताना जरूरी समझा। बेटा, फिलहाल मेरे पास इतने ही रुपए बचे हैं, लेकिन ये दवाइयाँ खरीदना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप मेरी थोड़ी मदद कर दो बेटा। उस बुजुर्ग ग्राहक की बात सुनकर रामानुज तनिक हैरान हुआ। अंकल, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? आपके पास जितने रुपए हैं, आप उतने की ही दवाई ले जाइए। नहीं बेटा, ये दवाइयाँ तो मुझे पूरी चाहिए। मेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल है। उसे ब्रेन हेमरेज हुआ है, वह कोमा में है और मैं उसके इलाज में कोई लापरवाही नहीं कर सकता। लेकिन अंकल, आपके पास रुपए तो है ही नहीं। बेटा, जल्दबाजी में मुझे उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, इसलिए जितने रुपए मेरे हाथ में थे उतने लेकर मैं भागा चला आया। ये दवाइयाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब को देने के बाद मैं अपने पत्नी की इलाज के लिए और रुपयों का इंतजाम कर लूंगा। मैं अपना घर जमीन सब बेच दूंगा, लेकिन उसका इलाज जरूर करवाऊंगा। उसके सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इतना कहते कहते वह बुजुर्ग अचानक रो पड़ा। उस बुजुर्ग का दुख देख रामानुज ने ना चाहते हुए भी पूछ लिया, अंकल, आपकी अपनी कोई संतान नहीं है? एक बेटा है, लेकिन नहीं के बराबर। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, जो अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर भी उससे मिलने ना आ सका, वह बेटा भला किस काम का? कहाँ रहता है आपका बेटा? वह एक बड़े शहर में रहता है, जहां उसके छोटे से 2 BHK फ्लैट के घर में उसके बुजुर्ग माँ बाप के रहने के लिए कोई जगह नहीं है और शायद ना ही उसके दिल में। लेकिन आपके बेटे ने अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर कुछ तो कहा ही होगा ना। बेटा, उसने कहा है कि वह फिलहाल आ तो नहीं सकेगा, लेकिन समय समय पर फोन कर अपनी माँ का हालचाल लेता रहेगा। लेकिन अंकल, कुछ रुपए तो वह भेज ही सकता है अपनी माँ के इलाज के लिए। बेटा, आज तक हमने उससे कभी किसी जरूरत के लिए रुपए नहीं मांगे, ना ही उसने कभी दिए। अब अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाने को मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता। कोई बात नहीं अंकल, मैं इन दवाइयों की कीमत चुकाने के लिए आपको अपनी तरफ से 200 रुपए की मदद कर देता हूँ। ये कहते हुए रामानुज ने अपनी जेब में हाथ डाल अपना बटुआ निकालकर 100 के 2 नोट बुजुर्ग द्वारा दिए गए रुपयों के साथ मिलाकर उन दवाइयों के साथ वही काउंटर पर पड़ी बिल की पर्ची को उठा लिया। वह मेडिकल स्टोर में ग्राहकों से लेन देन के लिए लगे कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए अपने मालिक राधेश्याम जी के पास पहुंचा। रामानुज अभी कुछ कहता, उससे पहले ही उस मेडिकल स्टोर के मालिक राधेश्याम जी ने दवाइयों की खरीद मूल्य वाली पर्ची से मिलान कर हर एक दवाई के मूल्य में बहुत हद तक अपनी ओर से कटौती कर 1100 की दवाइयों की कीमत मात्र 600 रुपए कर दी थी। हाथ में आए 1100 रुपए में से 500 रुपए लौटाते हुए राधेश्याम जी रामानुज की ओर देखकर मुस्कुराए। तुम अपने रुपए रखकर बाकी के रुपए उन्हें लौटा देना। 200 रुपए वापस अपनी जेब में रख बाकी के रुपए उस बुजुर्ग को वापस करते हुए रामानुज अपने मालिक की दरियादिली देख निशब्द था। लेकिन जरूरी दवाइयां खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए ना होने के बावजूद दवाइयों के साथ साथ कुछ रुपए हाथ में वापस पाकर वह बुजुर्ग हैरान हुआ। बेटा, आप दवाई के रुपए वापस क्यों कर रहे हो? आपका नुकसान होगा। अंकल, दवाई की कीमत मैंने ले ली है,
बस मैंने इन दवाइयों की कीमत में मिलने वाला अपना मुनाफा छोड़ दिया है। काफी देर से कंप्यूटर के स्क्रीन पर नजरें गड़ाए चुपचाप बुजुर्ग ग्राहक की पूरी कहानी सुन चुके राधेश्याम जी ने संतुष्ट भाव से नफा नुकसान से ऊपर उठकर ये सोचते हुए उस बुजुर्ग ग्राहक के सामने अपने हाथ जोड़ लिए कि आखिर ईश्वर के दरबार में एक ना एक दिन हम सभी को हाजिरी लगानी है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।